नई शिक्षा नीति में भेड़ चाल की कोई जगह नहीं, नए भारत की नींव होगी तैयार। नई शिक्षा नीति 2020 होगा खास। पीएम मोदी ने बताया क्यों स्कूलों में 10+2 की जगह लाया जाएगा 5+3+3+4 सिस्टम। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। नई शिक्षा नीति पर हमारी खास रिपोर्ट। बीते अनेक वर्षों से हमारे शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में जिज्ञासा और कल्पना को आगे बढ़ाने के बजाय भेड़ चाल को प्रोत्साहन मिलने लगा था। नई शिक्षा नीति में भेड़ चाल की कोई जगह नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। उक्त बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, उच्च शिक्षण संस्थानों के निर्देशकों और कॉलेजों के प्राचार्यों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे और नीति को तैयार करने वाली कमेटी के अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन भी मौजूद थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें उच्च शिक्षा के से जुड़े विषयों पर अलग अलग कई सत्र भी रखे गए हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय मूल्य के साथ जोड़ते हुए अपने राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुसार सुधार करते हुए चलता है। मकसद ये होता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को भविष्य के लिए तैयार रखे, भविष्य तैयार करे। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आज के इस इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी ज़्यादा जानकारी स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना भी होगा। 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृति किया गया है। पीएम मोदी ने इस दौरान यह भी कहा है कि आज देश भर में नई शिक्षा नीति पर व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपनी राय दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समीक्षा कर रहे हैं। यह एक स्वस्थ चर्चा है। ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन से सीधे तौर पर जुड़े हैं और इसलिए आपकी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है। जहाँ तक राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है, मैं पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। यह खुशी की बात है कि आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का पक्षपात है या किसी एक ओर झुकी हुई है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति दी गई है। अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक पर बल दिया जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जिस दौर में हम हैं वहाँ इंफॉर्मेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है। अब कोशिश यह है कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड तरीकों पर जोर दिया जाए। इससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी और उनके क्लास में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। उस शिक्षा को स्ट्रीम्स से मुक्त करने, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के पीछे यही सोच है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि हम उस युग की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक पेशे में ही नहीं टिका रहेगा। इसके लिए उसे निरंतर खुद को रीस्किल और अपस्किल करते रहना होगा। जब गाँव में जाएंगे, किसानों को, श्रमिकों को, मजदूरों को काम करते देखेंगे, तभी तो उनके बारे में जान पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे, उनके श्रम का सम्मान करना सीख पाएंगे। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्र शिक्षा और श्रम की गरिमा पर बहुत काम किया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ से विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, शिक्षा बोर्ड अलग अलग राज्यों, अलग अलग
हितधारकों के साथ संवाद और समन्वय का नया दौर शुरू होने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ सर्कुलर जारी करके नोटिफाई करके लागू नहीं होगी, इसके लिए मन बनाना होगा। आप सभी को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी। भारत के वर्तमान और भविष्य को बनाने के लिए आपके लिए यह कार्य एक महायज्ञ की तरह है। पीएम ने इस दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए कहा कि आज गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि भी है। वो कहते थे, उत्तम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बृहत लक्ष्य इसी से जुड़ा है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा व्यवस्था में क्यों 10+2 सिस्टम को खत्म कर 5+3+3+4 सिस्टम को लाया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी की ओर से नई शिक्षा नीति पर आयोजित सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो गई है। एक नया ग्लोबल स्टैंड भी तय हो रहा है। बदलते ग्लोबल स्टैंड के हिसाब से भारत के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना भी बहुत जरूरी है। स्कूल में 10+2 को बदलकर 5+3+3+4 कर देना इसी दिशा में उठाया गया कदम है। हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन बनाना है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि वह ग्लोबल स्टूडेंट बनने के साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहे। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। यहाँ समझे कि क्या है 5-3-3-4 फॉर्मेट का सिस्टम। पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 से बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। प्री स्टेज चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। बता दें कि पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11 में विषय चुन सकते थे। इधर यह भी बता दें कि पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की और नए भारत की नींव तैयार करने वाली है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतुष्टि जताई कि देश के किसी भी क्षेत्र या वर्ग से भेदभाव संबंधी कोई शिकायत नहीं आई है। उन्होंने कहा, हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय मूल्यों के साथ जोड़ते हुए अपने राष्ट्रीय ध्येय के अनुसार सुधार करते हुए चलता है। मकसद ये होता है कि देश की शिक्षा प्रणाली अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तैयार रखे और तैयार करे। उन्होंने कहा, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को और नए भारत की नींव तैयार करने वाली है। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।